वो है। बुक खोलो पढ़ो। मेनली आपको एल्गोरिथम सीखना बहुत आसान है, प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं, इनिशियली मुश्किल लगता है, बट प्रोग्रामिंग में क्या है कि बस आपको स्यूडो कोड जानने, स्यूडो कोड्स लाइक सिंटेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करोगे वो इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। जैसे है ना, मान लो फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल का वो लिखना है, इन फैक्टोरियल का प्रोग्रामिंग लिखना है, तो क्या करोगे, तो जैसे इसमें जनरली होता है कि n को 1 ले लिया, फिर हमने क्या किया कि n को मल्टीप्लाई करते n इंटू n माइनस वन, दिस यू स्टार्ट द प्रोसेस, इसको कंटिन्यू करते जाओ अनटिल है ना 1 तक, एंड इस तरह से प्रोसेस है। तो जाके बाद में रिटर्न, मतलब ये मैं ऐसी प्रोसेस बता रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा एल्गोरिथम क्या है कि कैसे होता है, तो उसके एल्गोरिथम के पीछे मैथमेटिक्स है, मतलब मैथमेटिकली एक एल्गोरिथम आपको बनाना पड़ता है, तो एल्गोरिथम के पीछे मैथमेटिकल मतलब फाउंडेशन है, तो उसके थ्रू आप फिर बनाओगे, फिर उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखना है, तो आपको एल्गोरिथम, तो वो बुक है ना सीएमआई के सिलेबस के नीचे एक बुक है, वो लर्न विद कंप्यूटर ऐसा कुछ बुक का नाम है, तो उसमें उसमें उसको पढ़ो थोड़ा समझो, तो वो है, उससे पता चल जाएगा। बेसिक चाहिए, फिर पीवाईक्यू करो, या इवन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करो और सॉल्व करो, नहीं होता तो मुझसे पूछो, जैसे मान लो अगर कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बताओ सीएमआई पीवाईक्यू का मैं कराता हूँ, तो आपको समझ आएगा कैसे करना है, उसमें मेनली कोड लिखा होता है, आपको आउटपुट बताना है, तो बस उसको एग्जीक्यूट करना है मैनुअली आपको, अगर वो कोड आप कंप्यूटर पर रन करोगे तो आउटपुट 2 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो आपको कोड लिख के दिया है, आपको बोल रहा है आउटपुट बताओ, तो वो आउटपुट आपको मैनुअली खुद से प्रोसेस करना पड़ेगा, कंप्यूटर के पीछे क्या हो रहा है, मतलब जैसे आपने कोडिंग है ना, मान लो पाइथन में एग्जाम्पल, आपने उसको कोड लिखा रन किया तो आउटपुट आ गया 2 सेकंड में, लेकिन मेनली वो एग्जाम में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये पता हो कि पीछे हुआ क्या है, वो रन कैसे हुआ, तो स्टेप 1 से लेके स्टेप एंड तक आपको खुद करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं सीएमआई में कि कोड दिया है और आपको आउटपुट निकालना है, ऐसे क्वेश्चन है, कोई कोड लिखना तो है नहीं, हाँ उसमें लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव वाले पार्ट में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए सीडो कोड सीख लेना है, तो वो किताब है उसमें, सो उसमें है ना बॉटम में जो सीरीज किताब है, क्या है, डेटा साइंस है ना, तो इसका सिलेबस मेनली अगर आप देखोगे, तो ये सिलेबस है ना, तो इसमें जो है ये मैं सिलेबस है, इसके बॉटम में देखो किताब का नाम है, ये सब किताबें पढ़ने हैं, तो मेनली मैं बात करूँ ये हाउ टू सॉल्व, ये मैं एमएससी में जब आईआईटी बॉम्बे में कर रहा था, तो वहाँ पे ये बुक उन्होंने पढ़ाया था, उसमें जो वहाँ कोर्स आता है बॉम्बे में क्या है, एल्गोरिथम्स, या पूरा नाम है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, तो उसमें ये था, सो इसमें यह है कि आप शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ लोगे तो उससे काम हो जाएगा आपका, ये है। सो मेनली प्रोग्रामिंग में क्या जानना है आपको, एबिलिटी टू रीड, कोई कोड लिखा है तो आप उसको रीड कर सको, इंटरप्रेट, उसको इंटरप्रेट मतलब मीनिंग निकाल सको ना, क्या लिखा है उसको आप समझ सको, इंटरप्रेट कर सको, एल्गोरिथम रिटन इन सैम्पल स्यूडो कोड, जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है आपके सामने बस उसको आप समझ सको, तो यहाँ ये भी नहीं प्रोग्राम लिखो, मेनली कह रहा है कि आपकी एबिलिटी हो रीड करना, कोड दिया है तो रीड करो और उसको इंटरप्रेट करो, बस इतना सीखना है आपको, है ना, इन द सिंपल स्यूडो कोड, स्यूडो कोड इज काइंड ऑफ कि प्योर सिंटेक्स, जैसे मान लो सी प्रोग्रामिंग है, आर है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, इधर और सैस है, एसक्यूएल है, इतने हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सब में एक चीज़ कॉमन है, एल्गोरिथम, ये स्यूडो कोड, सबके सिंटेक्स अलग अलग है, सबके है ना कीवर्ड्स अलग अलग है सब में, बट एल्गोरिथम सब में कॉमन है, मतलब एक ही रूल है कि स्टेप 1 क्या है, एल्गोरिथम मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, स्टेप्स क्या है वो कॉमन है, बस उनका सिंटेक्स अलग है, आप सी में अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, सी प्लस प्लस में अलग होगा, पाइथन में अलग है, आर में अलग है, इसके अकॉर्डिंग सबके सिंटेक्स और कीवर्ड अलग है, बाकी एल्गोरिथम सेम है, तो मेन वो चाह रहा है एल्गोरिथम आप आपके पास लिखा हुआ है स्यूडो कोड्स सिंपल लैंग्वेज में, एंड देन यू रीड एंड अंडरस्टैंड इंटरप्रेट, तो क्वेश्चन सीवाई के उठाओ ना पीवाईक्यू करो, नहीं तो मुझसे पूछो, तो मैं करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है ना, ये तो पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करो ना, पूरा थ्योरी पढ़ोगे टाइम खत्म हो जाएगा, यू स्टार्ट दिस सीएमआई पीवाईक्यू और समझो, जब नहीं समझ आ रहा वापस गो टू थ्योरी, लर्न, कम बैक टू पीवाईक्यू, इस तरीके से अभी करो, उसमें हो जाएगा। हाँ सर, थ्योरी तो सारा कर रखा है मैंने हाँ अपने, मेरे पास फुल मैथमेटिक्स था ना, तो डिस्क्रीट स्कूल लेवल ये सब तो प्रोबेबिलिटी तो आपने ये कर सब लिया। 11 हाँ 12th सर। है, ये भी 11 12th का ही हाँ पार्ट है सर। अराउंड, ये प्रोबेबिलिटी आपने जैम में पढ़ रखा है, ये प्रोग्रामिंग थोड़ा सा है, इतना ही सिलेबस है, जी सर। ये तो ये जैम सर में इसका पार्ट इतना एक ही है। सर इसका एक दिन में एग्जाम होता है ना, वो रिटन एंड वो सारा। हाँ हाँ 1 डे एग्जाम होता है, आई थिंक 2 शिफ्ट में होगा ना। जी सर। आईएसआई का भी 1 डे होता है, 2 शिफ्ट में होगा।